उत्तर प्रदेश में अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी पे खुद ही अपराध थे कि आज उत्तर प्रदेश में ठाकुर जी के अलावा दूसरी जाति होना अपराध है। ठोक दो और वही चीज़ उन्हें आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो है अपना 6 बजे के बाद चिलम मार लेते हैं। भैया वो है भांग वाले बाबा, ठीक है ना, ये तो आपको पता है। जब कोई भी बंदा सुरती लगा लेता है और भांग के नशे में होता है तो वो किसी की सुनता है क्या? तुम मीडिया वाले हो, ढंग से रहो, नहीं मीडिया वाले भी जेल में जा रहे हैं। केवल मुख्यमंत्री जी और उनकी बेकाबू हो रखी पुलिस। पहले तो हिंदू मुसलमान किया, अब फिर जो हिंदू भी जातियों में बांट दिया, जाति आधार पर इनकाउंटर, जाति आधार पर सबके साथ मारपीट। तो कोई भी विशेष जाति इनसे खुश नहीं है। एक थाने में बैठ के पिट रहे, सांसद थाने में बैठ के पिट रहे, तो जब आपने विधायक और सांसद ही सुरक्षित ना आते हैं, कौन सुरक्षित है? उनको गोरखनाथ मंदिर की पूजा अच्छी करनी आती है, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अच्छे नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं लखीमपुर में लगातार 20 दिन के अंदर 3 मासूम बच्चों के साथ रेप कर हत्या कर दी गई है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भैया देखो, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी पे खुद ही अपराध थे और मुख्यमंत्री जी ने अपने अपराध खुद स्वयं अपने माफ़ कर लिए। तो अपराध का नियंत्रण करेगा कौन? हमारे मुख्यमंत्री शाम को 6 बजे के बाद। तो इससे आपका क्या कहना है कि इससे मतलब कि अपराधियों को एक शरण मिल रही है? शरण नहीं मिल रही है। अभी देखो, राजा भैया के कितने मुकदमे वापस लिए गए, तो अपराधियों को शरण तो मिल रही। हमारे जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री शर्मा जी हैं, उनके भतीजे का मोबाइल आज उनके दरवाजे के सामने से छीन लिया गया। बलात्कार पता है आपको कितनी ज़बरदस्त हो रहे हैं, और बलात्कार पे कहीं का भी कोई भी ऐसो कार्रवाई नहीं करता है। बलात्कार जिनके होते हैं उनके माता पिता को प्रेशर दिया जाता है समझाने के लिए, समझौता करने के लिए। मर्डर, आज लाइव मर्डर हो रहे हैं, बिहार से लेके यूपी तक लाइव बलात्कार हो रहे हैं। चैन झपटी, आप निकल तो जाओ शाम को 6 बजे कहीं से। इतने मुख्यमंत्री ने तो कई बार ये आदेश दे चुका है कि अपराधी या तो खुद प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो, मुख्यमंत्री जी ने ये जरूर कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी को ना तो अधिकारी सीरियस ले रहे हैं, ना विधायक सीरियस ले रहे हैं, ना उनके नीचे जो मंत्री हैं वो सीरियस ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की बात मानता कौन है? मुख्यमंत्री तो कह के अपना निकल जाते हैं। मुख्यमंत्री ने तो वो भी बनाया था महिलाओं के लिए, वो किसी को सपोर्ट कैसे नहीं कर रहे? मतलब वो कि बार बीजेपी के खुद विधायक कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हमारी खुद बात नहीं मानता है। अरे मुख्यमंत्री, जब तुम्हें पता गोरखपुर का एक मामला आया है कि वहाँ एक ठाकुर परिवार एक लाला परिवार का बेटियों का शोषण कर रहा था, और वो जब लिखाने गया तो वहाँ ठाकुर मुख्य वो था ISO, उसने रिपोर्ट नहीं लिखी, और उसके बाद वो विधायक के पास गया तो विधायक जी ने भी कहा कि भाई ठाकुरों की सरकार है। तो ये तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो कि आज उत्तर प्रदेश में ठाकुर जी के अलावा दूसरी जाति होना अपराध है। और तुम मीडिया वाले हो, ढंग से रहो, नहीं मीडिया वाले भी जेल में जा रहे हैं। आज समझ लो, उत्तर प्रदेश का क्राइम पूरा पिछली अखिलेश सरकार थी, अखिलेश सरकार में जितना क्राइम 2.5 साल में हुआ था, उतना वो जो उनका 5 साल में हुआ था क्राइम अखिलेश सरकार में, वो इन्होंने 2.5 साल में पूरा कर लिया। और आज बलात्कार की रेट और मर्डर के रेट और उत्पीड़न के रेट जाति बिरादरी के हिसाब से थानों में FIR दर्ज करना, जाति बिरादरी के हिसाब से। अब तुम देख लो बदायूं का, अभी एक ऐसा कह रहा था कि 8,000 रुपये में हमारे पास सारे इलाज हैं, किसी जाति के आदमी को ले आओ हम फंसवा देंगे, उस पर गांजा लगा देंगे, ये लगा देंगे। वीडियो वायरल हुआ था। तो अपराध क्यों नहीं होंगे? अपराध रोकेगा कौन? हमारे मुख्यमंत्री जी पोस्टिंग देते हैं रात शाम को 8 बजे के बाद अपराधियों को, अधिकारियों को, तो पोस्टिंग वो शुद्ध रूप में तो देते नहीं है। तो उनको यही पता नहीं है किस अधिकारी को कहाँ तैनात करने। जो जाबाज अफसर थे, जो अफसर क्राइम पे कंट्रोल करना जानते थे, जो क्राइम के विशेषज्ञ थे, वो आज तुम्हें पता है फाइलों को ढूंढ रहे हैं। और उनको ऐसे ऑफिसों में डाल दिया गया कि जहाँ वो अपनी फाइलें चेक कर रहे हैं। देखिए, अभी ये इनका कहना था कि जितना क्राइम अखिलेश सरकार में 5 साल में हुआ था, उतना योगी सरकार में 2.5 साल में होगा। क्या इस पर आप क्या कहना चाहिए? आप पिछले 20 साल तक का रिकॉर्ड देख लीजिए। जो भी सरकारें रहीं, वो सरकारें एक सिस्टम से चलती थी।
उसमें मुख्यमंत्री होता था, मुख्यमंत्री के नीचे कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, फिर ब्यूरोक्रेसी हुआ करती थी, पुलिस हुआ करती थी और सबको लेके मिलजुल के सरकार चला करती थी। लेकिन मौजूदा समय में सारे बीच के जो रास्ते हैं या मान लो जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं या विधायक हैं उन सब की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। केवल मुख्यमंत्री जी और उनकी बेकाबू हो रखी पुलिस। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि ठोक दो, और वही चीज़ उन्हें आती है क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो है अपना 6 बजे के बाद चिलम मार लेते हैं और अपना जो है 2-4 अधिकारियों को बुला लिया और उसके बाद उनसे समीक्षा करते हैं जी आगे क्या करना है। आपके केंद्रीय मंत्री कहाँ हैं, आपका मंत्रिमंडल कहाँ है? इनके 200 से ज़्यादा विधायक इनसे नाराज़ हो रखे हैं क्योंकि ये किसी की सुनते नहीं हैं। तो क्राइम तो बढ़ेगा ही अगर आप पुलिस को सर पे चढ़ा लेंगे और सिस्टम जो एक पर्टिकुलर सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो क्राइम बढ़ेगा। और क्राइम इस कदर बढ़ रखा है, पहले क्राइम होता था चोरी छुपे, चाहे मर्डर हो, बलात्कार हो या लूट खसोट हो, वो चोरी छुपे हुआ करती थी। आजकल बाकायदा क्राइम होता है, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं अपराधी और उस रिकॉर्डिंग को वायरल करते हैं। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं उनके अंदर से जो डर है, पुलिस का डर, प्रशासन का डर, सत्ता का डर, वो डर ख़त्म हो चुका है। उन्हें मालूम है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं होना क्योंकि जो जेन्युइन जो अपराधी हैं उनके खिलाफ तो मौजूदा सरकार कुछ करने में असमर्थ है, लेकिन जो मौजूदा सरकार का विरोध करती है उसका फर्जी इनकाउंटर ज़रूर हो रहा है। तो ये चल रहा है इस समय मौजूदा सरकार में, जो कि लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए पूरी तरीके से प्राणघातक है। भैया वो है भांग वाले बाबा, ठीक है ना। ये तो आपको पता है जब कोई भी बंदा सुरती लगा लेता है और भांग के नशे में होता है तो वो किसी की सुनता है क्या? अपने ही मन में मस्त होता है, ठीक है ना। अभी देखा वो, अभी आपने भैया ने बात की थी उसके मुद्दे पे, यहाँ पे यूपी में गुंडा राज और ये ऐसा, ठीक है। अभी एक आया था विकास दुबे वाला मामला, देखा था आपने? बहुत उछला था उसमें विकास दुबे तो एक छोटा मोहरा था, ठीक है ना। उसमें प्रशासन के अधिकारी और बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व थे, ठीक है ना। इसीलिए उसका एनकाउंटर किया गया कि पूरा प्रशासन और बड़े बड़े जो इनके नेता मंत्री सब फंसते। ये मतलब जो है ये एक जातिवाद इस पर राजनीति नहीं हो रही है? राजनीति तो होगी, राजनीति रोटी सेकी जा रही है इस पर, सब राजनीति तो होगी। इन्होंने हिंदू भी जातियों में बांट दिया। पहले तो हिंदू मुसलमान किया, अब फिर जो हिंदू भी जातियों में बांट दिया। जाति आधार पर इनकाउंटर, जाति आधार पर सबके साथ मारपीट। तो कोई भी विशेष जाति इनसे खुश नहीं है क्योंकि इन्होंने हर वर्ग के साथ, ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ना ठाकुरवाद भी नहीं है पूरा। अगर ठाकुर भी सताए जा रहे हैं, इसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो प्रताड़ित ना हो, एक भी समाज का आदमी, क्योंकि इन लोगों के पास है नहीं कुछ भी। जो अगर कमियां ढूंढेंगे तो कमियां दिखा देते हैं, भैया कमियां पुलिस की, जबकि सरकार को काम करना चाहिए, उनके विधायकों को काम करना चाहिए। जब विधायक थाने में बैठ के पिट रहे, सांसद थाने में बैठ के पिट रहे, तो जब अपने विधायक और सांसद ही सुरक्षित ना आते, यार कौन सुरक्षित है बताओ? महिलाएं बच्चे कहाँ सुरक्षित रहेंगे किसी दूसरे के? तो इनका अपना परिवार सुरक्षित नहीं है। अब ये कह देते हैं भैया हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिखाने के लिए कुछ नहीं है, हवाई फायर है बस, सिर्फ ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक। मतलब अपराध को रोकने में मुख्यमंत्री अब तक नाकाम साबित हुए हैं? बिल्कुल फेल है भैया, बिल्कुल। निर्दोष आदमियों को उठा के जेल भेजा जा रहा है, जो दोषी है उसका हाथ उसको चाय पिला रहे कुर्सी पे बैठा के, थाने में बैठा के। और उसके अगर अभी भी तुम कोई जेल पे गया हो तो जेल पे जाके देखो, 80% निर्दोष आदमी जेल काट रहे हैं आज के समय में, क्योंकि पुलिस पकड़ती किसी को है, क्राइम कोई कर रहा है, पकड़ती किसी और को है। तो इनके पास और है नहीं कुछ भी। देखो ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, कोई जनता नहीं कह रही है, कोई नेता नहीं कह रही है कि ये हाँ बिरादरीवाद हो रहा है। ये जो सरकार में बैठे हुए हमारे योगी आदित्यनाथ जी के विधायक कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कोई कि बिरादरीवाद हो रहा है। वो उनके विधायक कह रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिरादरीवाद हो रहा है, ठाकुरों की सरकार चल रही है। आप क्राइम की बात कर रहे हो, क्राइम तो हो रहा है, क्राइम कौन रोकेगा? पुलिस जिस के पास पुलिस जो व्यवस्था डायल 100 पिछली सरकार ने दी थी, जो बर्ड क्लास की डायल 100 थी, आज उसमें पुलिस धक्का लगा रही है। थानों में और चौकियों में चले जाओ, ताला लगे हैं, पुलिस वसूली कर रही है, तो पुलिस को रोकेगा कौन?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यही पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। मैं कहता हूँ भैया, जिसको काम जो अच्छा लगता है, जो आता है, वही करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव जी थे, अखिलेश यादव जी इंजीनियरिंग करे हुए थे, विदेश से पढ़ के आए थे, उन्हें वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी पता थी। उत्तर प्रदेश को वो सब दिया उन्होंने। आज हमारे योगी जी को घंटा बजाना आता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं चुना था उन्हें मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की जनता ने तो बीजेपी को चुना था कि पता नहीं कोई अच्छा मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री दिया है। तो मुख्यमंत्री तो ऐसे ही काम करेंगे। उनको गोरखनाथ मंदिर की पूजा अच्छी करनी आती है, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अच्छे नहीं हो सकते ना। 2022 में जनता एक एक दिन काट रही है। एक एक आदमी से पूछ लो, एक एक आदमी से पूछ लो कि अब सरकार जाने में कितने दिन रह गए, एक एक आदमी बता देगा। आज बेरोजगारी देख रहे हो, भुखमरी देख रहे हो, कंगाली देख रहे हो, आज जेब में पैसा नहीं है लोगों के। यहाँ देखो लोग, आप कैमरा घुमा के दिखाओगे तो ये लोग बेरोजगार बैठे हैं, अपने घर से धक्के खा के आते हैं और यहाँ दिन भर नौकरी ढूंढते हैं और शाम को घर फिर चले जाते हैं। इनके बच्चे इनको तबाह करें। और दूसरी बात, ये बच्चों की फीस इनको देनी है, डबल बिजली का बिल आ रहा है वो इनको देना है। ये आत्महत्या की संख्या इतनी बढ़ेगी कि मुझे लगता है शमशान घाट कम पड़ जाएंगे भैया। आज बिरादरी, आज सिर्फ राष्ट्रभक्ति, आज देखो तो बस डोकल में बोकल, ये सब चल रहा है। सरकार कोई काम नहीं कर रही है, जनता दुखी है, उत्तर प्रदेश बेहाल है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है अधिकारियों पे, अधिकारी लूट घसोट मचा रहे हैं बस।